बोलो भारत माता के वंदे वंदे बोलो भारत माता के भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय। बोलो भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय बोलो भारत माता के वंदे वंदे जय हिंद। दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी पे भारत पाक सीमा बॉर्डर पिलर 638 है। 5 दिसंबर 1971 की रात पाक सोल्जरों ने बॉर्डर पिलर 638 को उठा करके ले आके यहाँ स्थापित कर दिया और ये साबित कर दिया पाकिस्तान यहाँ तक है। लेकिन पाक आर्मी का टारगेट था कि 6 दिसंबर
1971 की सुबह 6 बजे रामगढ़ में नाश्ता करेंगे और जैसलमेर में लंच करेंगे और जोधपुर में डिनर करेंगे और बॉर्डर पिलर 638 को जोधपुर में स्थापित कर देंगे और ये साबित कर देंगे जोधपुर तक हमारा पाकिस्तान है। लेकिन 5 दिसंबर 1971 की रात इसी लोगेवाला वार क्षेत्र, लोगेवाला युद्ध क्षेत्र, लोगेवाला बैटलफील्ड में भारतीय सेना और बीएसएफ पाक आर्मी को घेर लिया। 5 दिसंबर 1971 से लेके 16 दिसंबर 1971 टोटल भारत पाक युद्ध लोगेवाला की लड़ाई 11 दिन हुई। 16 दिसंबर 1971 की शाम को इसी लोगेवाला वार क्षेत्र, लोगेवाला युद्ध क्षेत्र, लोगेवाला बैटलफील्ड में पाक आर्मी अपने हथियार डाल दिया, अपने घुटने टेक दिया, अपने हाथ ऊपर कर दिया, बोला भारत आज जीते हम हारे। जय हिंद, भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। 17 दिसंबर 1971 की सुबह महामहिम राष्ट्रपति स्वर्गीय बीबी गिरी साहब, प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गीय श्री जगजीवन राम साहब लोगेवाला भारतीय सेना और बीएसएफ को बधाई देने के लिए पहुंचे। 17 दिसंबर 1971 की सुबह प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के आदेशानुसार भारतीय सेना और बीएसएफ के उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार पूरे लोगेवाला वार क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, लोगेवाला बैटलफील्ड को सर्च करने का, चेक करने का आदेश जारी हुआ। भारतीय सेना और बीएसएफ पूरे लोगेवाला वार क्षेत्र को सर्च किया। पाक आर्मी के तमाम ऐसे टैंक्स, 580 बख्तर गाड़ियां, तमाम हैवी वेपन, शॉर्ट वेपन, भारी मात्रा में बम गोला बारूद अपने कब्जा में ले लिया। 179 पाक सोल्जरों की डेथ बॉडी, 179 पाक सोल्जरों की डेथ बॉडी भारतीय सेना और बीएसएफ अपने कब्जा में लिया। उस डेथ बॉडी को भारतीय सेना और बीएसएफ अपने कंधे में डाल के, गाड़ी में डाल के इसी दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी पे भारत पाक सीमा बॉर्डर पिलर 638 है, वहां ले जा करके भारतीय सेना और बीएसएफ सफेद झंडा दिखा करके पाक आर्मी को आमंत्रित किया कि आकर के आप अपनी डेड बॉडी ले जाएं। तो क्या जवाब दिया? हमारा कोई टैंक्स नहीं गया, हमारी कोई गाड़ियां नहीं गई, हमारा कोई सोल्जर नहीं गया, ये हमारा कोई नहीं। तो भारतीय सेना और बीएसएफ भारत पाक सीमा बॉर्डर पिलर 638 पाकिस्तान एरिया में भारतीय सेना और बीएसएफ उन पाक शहीदों के लिए कब्र खोदी, उनकी अंत्येष्टि की और उनकी आत्मा की शांति के लिए उस मालिक से इबादत की दुआ की। क्यों? ये भारत है। भारत के हर एक नागरिक के दिल में दर्द है, दया है, क्षमा है, शील है, धर्म है। भारत अपने धर्म से नहीं हटता साहब, पाकिस्तान अपने धर्म से नहीं हटता। 1971 का वार धोखे से, 1984 का वार धोखे से, 1999 का कारगिल वार धोखे से और 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक धोखे से। पाकिस्तान जब जब भारत पे धोखा किया तब तब पाकिस्तान हार का मुंह देखा। पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार के इतिहास के फर्स्ट पेज पे अंकित है 120 सैनिकों ने 3000 सैनिकों को इस भारत के सरजमी लोगेवाला की धरा से उनको वापस पाकिस्तान भगाया। उनके तमाम ऐसे टैंक छीन लिया, इनकी सारी गाड़ियां छीन ली, 500 इनके सारे बम गोला बारूद सारा छीन लिया और उनके हाथ में डेड बॉडी और जख्मियों को दे करके इस भारत के सरजमी लोगेवाला की धरा से वापस पाकिस्तान भगा दिया। बोलो भारत माता के जय। 5 दिसंबर 1971 की रात अगर भारतीय सेना और बीएसएफ इस लोगेवाला क्षेत्र में पाक आर्मी को नहीं रोकती तो 6 दिसंबर 1971 की सुबह 6 बजे रामगढ़ में नाश्ता करते, दोपहर का लंच जैसलमेर में लेते और रात का डिनर जोधपुर में करते। और जब ये जोधपुर तक पहुंचते तो कितने हिंदुस्तानियों का सफाया करते। शायद आज आप होते, हम होते कि नहीं होते, ये तो मालिक ही जानता है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम सभी साहब मातरम। वंदे मातरम।
जय हिंद। जय जवान। अब सभी साहबान इन शहीदों के लिए दुआ करेंगे। इस पोजीशन में सभी लोग हाथ ऊपर करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। जय मंगल। जय जवान जय किसान जय जवान। ये कम हो जाए और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला ये हथियार है। यह मुख्यतः पाकिस्तान के टैंक के खिलाफ में लगाया जाता है। इसके एक फायर ज्यादा से ज्यादा 2 फायर से पाकिस्तान के इतने बड़े टैंक को तोड़ने में देर नहीं लगाता है। 106 में मिसाइल राइफल भारतीय गन नंबर 1 और नंबर 2। ये भारत का है या अमेरिका का? भारत का मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। दफादार हरवीर सिंह वीर चक। दफादार हरवीर सिंह टैंक ट्रम्प आर्मर्ड डिलीवरी रेजिमेंट के कमांडर थे, जिन्हें 6 दिसंबर 1971 साधेवाला से लोंगेवाला पोस्ट की सहायता के लिए भेजा गया था। अपनी खुद की सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे अपने टैंक के साथ दुश्मन के टैंकों की ओर बढ़ते रहे और दुश्मन के 2 टैंकों को बर्बाद कर दिया। इसी दौरान उनका टैंक दुश्मन का गोला लगने से क्षतिग्रस्त हो गया। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद भी वे लगातार दुश्मन के टैंक पे फायर करते रहे और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। उनको इस असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत वीर चक से सम्मानित किया गया। साहब दफादार हरवीर सिंह वीर चक जैन साहब। एक सिंगल ऑपरेटर थे जो 8 दिसंबर 1971 को सरकारी का टिब्बा पर हमले की अगुवाई कर रहे थे। इनकी सैन्य टुकड़ी पर दुश्मन के द्वारा लगातार गोलाबारी की जा रही थी। दुश्मन की भारी गोलाबारी के बावजूद वे अपने कंपनी कमांडर के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर हरकत करते रहे। इसी दौरान वे गोलाबारी से जख्मी हो गए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहे। अंत में वे हवाई विस्फोट में बुरी तरह जख्मी हो गए और अपने जख्मों के कारण शहीद हो गए। अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण, बहादुरी और त्याग के लिए इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। साहब राइफलमैन होम बहादुर राणा सेना मेडल जय साहब। 5 दिसंबर 1971 को जब वीर राइफल के इस्लामगढ़ किले के पास पहुंचने पर पाकिस्तान ने रेजिमेंट पर मशीन गन और अन्य हथियारों से भारी गोलाबारी की। 3 राजपूताना राइफल से अल्फा कंपनी को किले के दाहिने तरफ से धावा करने का आदेश दिया। इस कार्य को अंजाम देने के लिए हवलदार दयानंद राव पहल करते हुए दुश्मन की गोलाबारी के बावजूद दुश्मन के ट्रेंच में पहुंच गए। घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले दुश्मन की लाइट मशीन गन को बर्बाद कर दिया। हवलदार दयानंद राम को इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए मरणोपरांत वीर चक से सम्मानित किया गया। साहब हवलदार दयानंद राम वीर चक जैन साहब। तमाम गोलियों के बौछार के बावजूद भी माइन लगाते रहे जब तक कि दुश्मन की गोली से शहीद न हो गए। उनको इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। साहब सिपाही बिशन दास सेना मेडल जैन साहब कर देते। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कमल पेट्रोल बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ इस हालत में कमल पेट्रोल करती है, फुट पेट्रोल करती है और वेक बॉर्डर के ऊपर इस हालत में कमल पेट्रोल करती है और फुट पेट्रोल करती है और व्हीकल पेट्रोल करती है। इस हालात में बीएसएफ दुश्मन पे पैनी नजर रखती है। सीमा सुरक्षा बल जय साहब द्वारा निर्मित इस विमान ने भारतीय सेना के वायु अवलोकन पोस्ट पायलटों द्वारा उड़ाए जाने के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। वार के समय, युद्ध के समय इसका क्या काम है, क्या टास्क है? ऑब्जर्वेशन करना, दुश्मन का हथियार का भंडार कहाँ, दुश्मन के राशन पानी का भंडार कहाँ, दुश्मन के एयरपोर्ट कहाँ, दुश्मन की अहमियत की जगह कहाँ कहाँ है, ये देखने का काम करता है। इसका और इस हैंड टैंक विमान का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। ये देखता है, तुरंत इसको बताता है इतनी डिग्री, इतनी दूरी पे दुश्मन का हथियार अम्नेशन का भंडार है, दुश्मन का राशन पानी का भंडार है, दुश्मन के एयरपोर्ट है। उतनी डिग्री, उतनी दूरी दौड़ा करके उसके ऊपर बम्बारमेंट करके उसे डिस्ट्रॉय करता है, उसे बर्बाद करता है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मिलकर लेना, आप तो सभी जगह में जाकर आपको
देखा है, आप ये भारत का देश का रक्षा कर रहे हैं। हम भी हमारा आप आपका कर्तव्य कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य भी है आप वैसे आदमी को देखना।